टिक न्यूज। बड़ी मुश्किल के साथ जेडीयू और आरजेडी का ये महागठबंधन जो है बिहार में तय हुआ और नए सिरे से सरकार का गठन हुआ। नीतीश फिर से मुख्यमंत्री पद पर ही अटल रहे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आरजेडी की पूरी कमान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को सौंपा। तेज प्रताप यादव से ज्यादा तेजस्वी का भार आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से बढ़ा, लेकिन ये शायद बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। बीजेपी की ओर से सुशील मोदी का लगातार जेडीयू और बीजेपी पर हमला करना जाहिर तौर पर नजर आ चुका है, लेकिन इसके अलावा दोनों ही पार्टी के साथ जुड़कर काम कर चुके एक ऐसे नेता है जिनका कहना है कि आरजेडी और जेडीयू में विलय तय है। जी हाँ, आखिर क्यों इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है? अनुभव के अनुसार वहां पर एक राजनीतिक चेहरे की बात करेंगे हम, एक राजनीतिक शख्स है जिन्होंने इस पर चर्चा की है। प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि वक्त आने दीजिए, हालातों को देखकर नीतीश फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन दूसरी ही ओर प्रशांत किशोर के अलावा भी है जो जेडीयू और आरजेडी के बीच विलय की खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं। सुधाकर सिंह का इस्तीफा देना कृषि मंत्री के पद से, इससे पहले कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा देना, जगदानंद का अपने अध्यक्ष पद को लेकर नाराजगी जाहिर करना, आरजेडी का जेडीयू पर लगातार हमलावर होना, क्या वाकई में अंदरूनी कलह ही है नतीजा कि जेडीयू और आरजेडी की विलय की हो रही है चर्चा? हम जानेंगे खास रिपोर्ट में पूरी जानकारी क्या कहती है। देखिए रिपोर्ट। जेडीयू और आरजेडी के बीच विलय की खबरों पर यहाँ आपको चर्चा किस तरह से बढ़ी है बताना चाहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने को लेकर बहस छेड़ने वाले कोई और नहीं, राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहले पहचान बनाई और चुनावी मैदान पर उतरे बिना चुनावी मैदान पर बढ़ने वाले कदमों पर बीजेपी के खिलाफ खड़े रहने वाले विपक्षी दलों पर ज्यादातर हमला बोला है। कभी कांग्रेस तो कभी राजद तो कभी जेडीयू। अब जेडीयू के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गए हैं प्रशांत किशोर, कहा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, जेडीयू और आरजेडी के बीच विलय की चर्चा शुरू हुई, यानी कि नीतीश और तेजस्वी के अलग होने की चर्चा। गौर हो कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा आरजेडी से ही शुरू हुई और राजद और जेडीयू दोनों में रहकर सक्रिय राजनीति कर चुके। बात करेंगे हम पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि के बारे में, जिन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि स्वाभाविक यही है कि जेडीयू और राजद आपस में विलय कर जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1994 में लालू के बर्ताव के चलते नीतीश जनता दल से हटे थे। अब जब नीतीश को लालू अच्छे लगने लगे तो दोनों की पार्टियां एक हो गई। अब आप समझिए जरा इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था पूरी तरह से कि बीजेपी के साथ संपर्क बना हुआ है नीतीश कुमार का, उनके नेता के साथ। भले ही पार्टी अलग हो गई हो, साथ छोड़ा हो, लेकिन संपर्क नहीं छोड़ा है। स्थिति देखते हुए जेडीयू भाजपा के साथ मिलकर नए तरीके से राजनीति करेगी। कुछ भी हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पर राजद और जेडीयू मिलकर राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं बन सकती और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश को अगर कोई मुकाम पर पहुंचना है तो भाजपा का ही वो दामन थामेंगे। ऐसा तो पहले भी कहा गया था और फिर से इस तरह की चर्चा बढ़ गई है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा बढ़ने से लालू और तेजस्वी को ज्यादा झटका लगा है। तो पूरी रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताया है कि वाकई में क्या है स्थिति देश भर में इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां विपक्ष के कई दल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर नीतीश और तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही है उनकी पार्टी के विलय को लेकर खबरों को बढ़ावा देते हुए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।